जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता, भारत माता, यह अपना देश स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री राम आज अयोध्या में सरयू तट के ऊपर विराजमान हो गए और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुज पुरवासी सब आए। गुरु महाराज को बुलाया नहीं था, खाली वो तो बैठे थे और मन में विचार किया कि आज सब अपने स्वजनों के साथ बैठूंगा। वशिष्ठ महाराज जी को सूचना मिली कि आज तो रामचंद्र भगवान एक नई लीला कर रहे हैं, स्वर्ण सिंहासन पर नहीं, बिना आसन के, और बहुत बड़ी रेती के मैदान में अकेले बैठे हैं। 2 4 10 लोग हैं, धीरे धीरे लोग बढ़ते जा रहे हैं, पूरी अयोध्या एकत्र हो गई। और जब यह ज्ञात हुआ तो गुरुदेव के मन में कुतूहल जागा, अरे राम के मैंने अनेक रूप देखे, लेकिन आज ये सत्संग कराएंगे, देखें तो सही राम कैसा सत्संग कराते हैं। आज भगवान श्री राम के मन में विचार जागा कि चलो मैं भी प्रवचन करूं। और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। सारे पुरवासी आ गए, सब द्विज आ गए, और गुरुदेव आशीर्वाद देने के लिए मानो अपनी इच्छा से राम के उस पावन लीला में कहीं स्वयं भी भागीदार हों, कहीं एकांत में बैठकर देखें कि देखें तो सही राम भगवान कहते क्या है। और प्रजातंत्र का वो कैसा अद्भुत दर्शन है एक तंत्र के युग में। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है, मनुष्य तन की महिमा का स्मरण दिलाया, और स्मरण दिलाने के बाद जो उनकी चौपाइयां आज के लोगों को प्रभावित कर सकती हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने कहा नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, कहूं करो जो तुम ही सुहाई। उस समय का राजा कभी ऐसा कह सकता था क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बहुत विचार पूर्वक आपको संदेश दिया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, कि नर तन पाई विषय मनु देही, पलट सुधाते शठ विशुलेही, ताही कबहु भल कहई न कोई, कि गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। पारस की मणि को फेंक कर और उसके बदले में कोई घुंघची एकत्र करने का प्रयत्न करे तो क्या कोई उसे बुद्धिमान कहेगा? लेकिन मेरा और आपका आचरण कई बार ऐसा ही होता है। मानव तन परमात्मा से मिलन का साधन है, भक्ति के द्वारा पूर्ण रसपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ ऐसा है मानव तन। लेकिन संसार के पदार्थ रूपी घुंघचियां अपने मानव तन के अंदर विराजमान जो अत्यंत मूल्यवान रत्न के समान जो श्वास हैं, जो प्राण हैं, उनके बदले में हम केवल पदार्थों का ही सौदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम जी के शब्दों में कहलाया, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते शठ विशुलेही। आप कितने भी अच्छे हो और आपको कोई बहुत अच्छा प्याला दे दिया जाए, चांदी का कटोरा दे दिया जाए, स्वर्ण पात्र दे दिया जाए, और उसके बाहर रत्न जड़ दिए जाएं, ऐसे रत्न मंडित पात्र को आप हाथ में लेकर बैठे हो, और जब उसे अपने होठों को लगाने जा रहे हो, इतने में कोई आपको यह सूचना दे दे कि इसमें कोई मधुर पदार्थ नहीं है, इसमें तो विष है, आप तुरंत उस प्याले को फेंक देंगे। अपने प्राणों का रक्षण करने के लिए इतने मूल्यवान पात्र में रखे हुए विष को जानकारी हो जाने पर तुरंत पात्र और विष दोनों फेंक देंगे। लेकिन कैसी विचित्र बात, प्राणों का रक्षण करने के लिए मानव विष को फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन अपने जन्म जन्मांतर को बिगाड़ देने वाले वैषयिक पदार्थों के विष को नित्य पान करने के लिए जरा भी कहीं उसके मन में विचार आता हो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। भारतीय संस्कृति, वैदिक विज्ञान, उपनिषदों की तत्व ज्ञान की चर्चा, श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा, गीता का दिव्य ज्ञान मुझे और आपको सचेत करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पलट सुधाते शठ विशुलेही,
कहीं जीवन में शठता तो नहीं आ रही?